हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम आपको क्लास 12 से रिलेटेड जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो बुक हमारी कंप्लीट हो गई थी। सेकंड बुक है द सप्लीमेंट्री रीडर और उसमें बुक है विस्तास। तो उसका सेकंड चैप्टर है हमारा द टाइगर किंग। आप सभी को पता होगा हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है जो चैप्टर 3 से 4 दिन में कंप्लीट होता है उसका छोटा रूप बनाकर आपको समझा दिया जाए ताकि चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। क्योंकि आप जो चैप्टर 3 से 4 दिन में पूरा करते हैं, हमारा मेन मोटो क्या होता है उस चैप्टर को 8 से 10 मिनट में कवर करा दे ताकि आपको सारे जो स्टोरी है वो समझ में आ जाए और आपका जो टाइम बचता है उस टाइम पर आप जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार स्टोरी समझ में आ जाए तो उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन मेन हमारा जो मार्क्स कटवाते हैं वो होते हैं वन वर्ड के क्वेश्चन। उन वन वर्ड के क्वेश्चनों को एक बार आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो उसके लिए भी एक छोटी जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर सेकंड है। नाम क्या है आपको बताएगा, चैप्टर का नेम है द टाइगर किंग और जो इसके राइटर रहते हैं वो रहते हैं कल्कि, उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी में क्या बताया गया है कि एक महाराजा होता है, यानी जिसका नाम क्या है, ऊपर जगह का नाम है प्रतिबंधपुरम का महाराज था। महाराज का नाम है जिलानी जंग बहादुर। उन्होंने अपने साथ यानी असंख्य उपाधियां उन्होंने जुड़वा रखी थी, परंतु उनके अक्सर उनको एक टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं ये टाइगर किंग के नाम से महाराजा को क्यों जाना जाता था। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है, तो इस स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं। जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। युवराज केवल उस समय 10 दिन का था जब उसने ज्योतिषियों से ये कहते हुए सुना। बच्चा एकदम बोल पड़ा, उन सभी को मरना होता है जिनका जन्म होता है। उसका कुछ अर्थ हो सकता है यदि तुम उस मृत्यु का ढंग भी हमें बता पाते। एक शिशु के मुख से इन शब्दों को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति क्या रहेगा, चकित रह गया था। अब जो मुख्य ज्योतिषी ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया, उसने कहा कि युवराज का जन्म वृषभ राशि की दशा में हुआ है। वृषभ तथा बाघ आपस में क्या होते हैं, शत्रु होते हैं, इसलिए मृत्यु एक बाघ से आएगी। यह सुनकर युवराज जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसके विपरीत एक भय से भर देने वाली आवाज में बोला कि अब बाघ सावधान हो जाएं। यह सारा ब्यौरा मात्र एक क्या है कि अफवाह थी, परंतु प्रतिबंधपुर में प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बात करता था, उसे एक चमत्कार कहता था। उन्हें ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद थी, अक्सर वे इस पर चर्चा किया करते थे। जब युवराज वयस्क हुआ और राज्य को महाराज बन गया तो वह अफवाह उसके कानों में पड़ने लगी। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे, उनमें बाघों का निवास था। महाराजा को एक पुरानी कहावत का ज्ञान था कि अपनी आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हैं। आत्मरक्षा में बाघों को मार देने का निश्चय ही कोई ऐतराज नहीं हो सकता। महाराजा ने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। उसे अत्यधिक रोमांच का अनुभव हुआ जब उसने पहला बाघ मारा। उसने राज ज्योतिषियों को बुलावा भेजा और कहा, अब आप क्या कहते हैं? ज्योतिषी ने झिझकते हुए का उत्तर दिया, महाराज चाहे इसी तरह 99 बाघ मार लें किंतु आपको 100वें बाघ के विषय में बहुत सावधान रहना होगा। अब महाराज ने प्रतिज्ञा ली कि अन्य विषयों की तरफ वो तभी ध्यान देगा जब वो 100 बाघ मार चुका होगा। एक घोषणा जारी कर दी गई कि महाराज के अलावा राज्य में कोई भी व्यक्ति बाघों का शिकार नहीं करेगा। शुरू से महाराज में एक के बाद एक बाघ मारते गए। कई बार उन्हें खतरों का सामना भी करना पड़ा। एक अन्य अवसर पर उसके ऊपर अपना सिंहासन खो देने का भी खतरा आ पड़ा। ऊंची पदवी का एक अंग्रेज अफसर प्रतिबंधपुरम में आया।
उसे बाघों का शिकार करने का बहुत शौक था, परंतु उससे भी ज्यादा शौक उसे उन बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का था जिन्हें उसने मारा होता था। आदतवश उसने प्रतिबंधपुरम के बाघों का शिकार करने की इच्छा प्रकट की, परंतु महाराज को अपने निश्चय पर डटा रहा। उसने शिकार की यानी आज्ञा देने से इनकार कर दिया। उस अंग्रेज अफसर के सेक्रेटरी ने महाराज को संदेश भेजा कि आवश्यक नहीं था कि अफसर स्वयं बाघ को मारे, महाराज वास्तविक शिकार कर सकता है। अफसर के लिए तो केवल यही महत्वपूर्ण था कि बाघ के शव के ऊपर खड़ा होकर अपनी बंदूक को पकड़े हुए अपनी एक फोटो खिंचवा ले, परंतु महाराज ने तो इसका सुझाव भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक अंग्रेज अफसर को अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दिया गया था। महाराज के ऊपर अपने राज्य खो देने का खतरा मंडराने लगा। उसने अपने दीवान के साथ सलाह मशवरा किया और गहने बनाने वाली एक अंग्रेजी कंपनी को एक तार भेज दिया। भिन्न भिन्न डिजाइन वाली हीरे की कीमती अंगूठियों के नमूने भेज दीजिए। लगभग 50 अंगूठियां आ पहुंची। महाराज ने उन सभी अंगूठियों को उस अंग्रेज के अफसर की पत्नी के पास भेज दिया और राजा और मंत्री को आशा थी कि 1-2 अंगूठियां चुन लेगी और बाकी अंगूठियों को वापस भेज देगी। कोई समय न खोते उस औरत ने अपना उत्तर भेज दिया, आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। 2 दिनों के अंदर ही गहने बनाने वाली अंग्रेजी कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपए का बिल आ पहुंचा। महाराज प्रसन्न था, चाहे उसे 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ हो, वह अपना राज्य बचा पाने में सफल रहा। महाराज ने बाघ के शिकारों के अभियान बहुत सफल सिद्ध हुआ। 10 वर्षों के अंदर ही वह 70 बाघ मारने में सफल हो गया, परंतु अब प्रतिबंधपुरम के जंगलों में कोई बाघ नहीं रह गया। महाराज को एक शाही परिवार की कन्या से विवाह कर लिया। उसने ससुर के जंगलों से बाघों की संख्या काफी ज्यादा थी। महाराज जंग बहादुर जी अब अपने ससुर के राज्यों में जाता और हर बार 5 या 6 बाघों को मार देता। ऐसा करते हुए प्रतिबंधपुरम के महल में स्वागत हाल की दीवारों पर बाघों की 99 खालें सज गई, किंतु इस समय तक उसके ससुर के राज्य में कोई बाघ नहीं रह गया। महाराज ज्यादा और ज्यादा बेचैन होता गया। वह 100वां बाघ नहीं पा सका। उसने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि बाघ को ढूंढ नहीं लिया जाता। जैसे जैसे दिन बीते उसका क्रोध और उसकी जिद खतरनाक होती गई। कई अधिकारियों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। उसके जो दीवान थे उन्होंने भी इस्तीफा देने को लिए राजा ने बोल दिया। अपनी नौकरी बचाने के लिए दीवान सब किया तो वह बाघ को प्राप्त करने में सफल हो गए। अंत में उन्हें जो मद्रास था, जो हाल में चेन्नई है, के पीपल्स पार्क में एक बूढ़ा बाघ मिला। उस बाघ को मंगवाया। रात में उसने उसे अपनी कार से ला दिया और उस स्थान पर नजदीक छोड़ दिया जहां महाराज शिकार के लिए ठहरा हुआ था। सवेरे के समय बूढ़ा बाघ भटकते हुए महाराज के सामने आ गया। वह वहां पर बहुत नम्रतापूर्वक खड़ा रहा, परंतु प्रसन्नता से भरकर महाराज ने ध्यान से निशाना बांधा और गोली चला दी। बाघ ढेर होकर गिर गया। महाराज ने बाघ को एक शानदार जुलूस के रूप में राजधानियों में ले आने की आज्ञा दी। जब महाराज अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया तो शिकारियों ने पाया कि बाघ अभी भी जिंदा था। महाराज की गोली अपने निशाने से चूक गई थी। कोई भी नहीं चाहता था कि महाराज को इस बात का पता चले, क्योंकि उन्हें महाराज बहुत क्रोधित हो इससे महाराज बहुत क्रोधित हो सकता था। इसलिए शिकारियों ने एक निशाना बांधा और गोली चलाकर बाघ को मार डाला। जैसे कि राजा ने आज्ञा दी थी, उसी शहर के बीच एक जुलूस की शक्ल में ले जाया गया, फिर उसे दफना दिया गया। उस पर एक मकबरा स्थापित किया गया। कुछ ही दिनों बाद महाराज के पुत्र का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अब तक तो महाराज के पास अपने बेटे के लिए कोई समय नहीं रह पाया था, क्योंकि वह अपना सारा ध्यान जो कहाँ पर लगाए रखता था, बाघों को शिकार करने पर केंद्रित करा रहता था। अब वो अपने बेटे को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते थे। उनके जन्म उत्सव पर उसने नगर की हर दुकान छान मारी। अंत में उन्हें एक खिलौने की दुकान मिली जहाँ पर लकड़ी का बाग बना हुआ मिल गया। राजा ने सोचा कि यह उसके बेटे के लिए एक सर्वोत्तम उपहार होगा। उस दिन पिता और पुत्र दोनों सारा दिन लकड़ी के खिलौने से खेले, किंतु जो खिलौना बनाया गया था एक अनाड़ी बढ़ई से बनाया गया था। उसने उसकी सतह पर छोटी छोटी लकड़ी की छिपटी छोड़ रखी थी। इनमें से महाराज की हाथ में एक जो छिप थी वह चुभ गई, जिससे
देश शिफ्ट से बाहर निकाल तो दिया, किंतु राजा के हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिनों के बाद में ही पूरी बाह के अंदर फैल गया। 3 प्रसिद्ध जो स्पेशलिस्ट थे उनको बुलाया गया। जब वो ऑपरेशन थिएटर में राजा का ऑपरेशन कर लेने लगे तो ऑपरेशन सफल नहीं। उन्होंने बाहर आकर घोषणा दी कि महाराज का जो ऑपरेशन है वो सफल नहीं हुआ और महाराजा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आखिरी 100वें बाघ ने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया और जो भविष्यवाणी थी ज्योतिषियों की वो भविष्यवाणी जीत गई। तो इस तरीके से जो हमारे चैप्टर में जो छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताया गया था टाइगर किंग कि किसकी विजय होती है, तो ये हमारी स्टोरी थी। आई होप आपको स्टोरी पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई कमी आपको दिखती है या कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य सिर्फ यही है कि बड़ी स्टोरी को छोटा रूप देकर आपको समझाना, ताकि आपका जो समय बचता है वो आप किस में लगाए, जो आपके 1 वर्ड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे वो उस पर लगाए। अगर आपको 1 वर्ड्स की या लॉन्ग की या शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये जो क्वेश्चनिंग जो वीडियो हो वो ज़रूर दें। अगर आपसे का निवेदन है, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो जाते जाते चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मिलते रहेंगे आप सभी से ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।